कहते हैं आईना सिर्फ वो दिखाता है जो हमारे सामने होता है। लेकिन जिस रात मैंने अपने पीछे एक लड़की को खड़ा देखा, जब मेरे कमरे में कोई नहीं था, तब मुझे समझ आया कि आईना वो भी दिखाते हैं जो इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। मेरा नाम अरमान है। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, पर वो रात सब बदल गया। मैं बाथरूम में था, दांत साफ कर रहा था, फेस धोया, ऊपर देखा और वहीं जम गया। आईने के धुंधले पैनल में मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, फेंकी फटी हुई सी स्किन और आंखें सीधा मेरी तरफ। मैं झट से मुड़ा, पीछे कोई नहीं, सिर्फ बाथरूम का हल्का सा हमिंग साउंड। फिर से आईने में देखा, लड़की गायब, लेकिन जहां वो खड़ी थी वहां अभी भी एक इंसानी आकर जैसा फॉग। मैंने खुद को समझाया शायद थकान होगी या कोई शैडो, पर जैसे ही मैं बेडरूम में आया, हवा ठंडी लगने लगी और कमरा अजीब सा लग रहा था। मैंने फोन उठाया, सेल्फी कैमरा ऑन किया, मिरर की तरफ पॉइंट किया, सब नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैंने नॉर्मल कैमरा से मिरर देखा, वो फिर वहां थी। वही लड़की, वही नजर, वही फासला। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आईना एक बार ग्लिच की तरह ब्लिंक हुआ और लड़की ने मुस्कुरा दिया। उस रात मैंने सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कोई मुझे देख रहा हो। सुबह मैंने सबको सपना समझ लिया, लेकिन जब कपड़ों की अलमारी खोली, अंदर जो छोटा मिरर लगा था वो वहां भी थी, और इस बार ज्यादा पास। मैं चीख कर अलमारी बंद कर दिया। हॉल में गया ताकि कोई रिफ्लेक्शन न दिखे, लेकिन बंद टीवी की ब्लैक स्क्रीन में भी उसकी परछाई खड़ी थी। उसका सर हल्का सा झुका हुआ, जैसे वो मुझे देख रही हो या पहचान रही हो। डर के मारे मैंने एक पुराने प्रोफेसर को मैसेज किया जो ऑकल्ट स्टडीज करता था। मैंने लिखा, मेरे आईने में एक लड़की दिख रही है। वो तुरंत फोन करता है। आवाज में घबराहट थी। अरमान, ध्यान से सुनो। अगर कोई चेहरा हर रिफ्लेक्टिव सरफेस में दिखे तो ये भूत नहीं होता। मेरी सांसें रुक गईं। फिर क्या होता है? उसने धीरे से कहा, ये एक एको होता है, मिरर बाउंड एंटिटी, जो जिससे चिपक जाए उसको कभी नहीं छोड़ती। मैं कांप गया। मेरे साथ ही क्यों? उसने ठंडी सांस ली। एको बिना वजह नहीं आते। ये सिर्फ उनके सामने दिखते हैं जो मौत के बहुत करीब होते हैं। फोन कट हो गया। रात को मैंने हर आईने पे कपड़ा डाल दिया। टीवी, विंडोज, फ्रेम्स सब कवर। 2:47 AM पे आवाज आई बाथरूम से। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मैं धीरे से बाथरूम की तरफ चला, कपड़ा उठाया और मैं जाम गया। लड़की अब सीधी नहीं खड़ी थी, वो आईने के अंदर। उसकी उंगलियां आईने के अंदर से सरफेस को स्क्रैच कर रही थी। सांस से मिरर फॉग हो रहा था। फिर उसका मुंह धीरे धीरे अजीब तरह से जमीन तक फटने लगा और वो फुसफुसी सी आवाज में बोली, मुझे बाहर आने दो। मैं भागकर रूम में गया, फोन पर सर्च करने लगा और मुझे एक पुराना आर्टिकल मिला। एको जिंदा इंसान का रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि उसकी आने वाली मौत का दर्पण होता है। जितना पास दिखे, मौत उतनी करीब होती है। मेरे शरीर में से खून जैसे निकल गया। वो मुझे डरा नहीं रही थी, वो मुझे दिखा रही थी कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, या शायद वो मैं ही हूँ। 4 बजे के आसपास हॉल में कदमों की आवाज आई।
हल्का धीरे लेकिन बराबर, स्टेप स्टेप स्टेप। वो मेरे कमरे के बाहर रुक गई। दरवाजा धीरे से खुला, खुद ब खुद। अंधेरा था, पर विंडो की हल्की लाइट में एक लंबी सी परछाई दिखी। पर यह लड़की नहीं थी, ये उसका साया था, पूरा काला, पूरा जिंदा। वो अब मिरर से बाहर आ चुकी थी। मैं घर से भाग गया। रात थी, सड़क खाली। एक बस स्टॉप का टूट चुका एड बोर्ड था जिसका ग्लास बिखर गया था। मैंने उसके रिफ्लेक्शन में देखा। मैं अकेला खड़ा था, लड़की नहीं, चैन सी मिली। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन फिर मेरा रिफ्लेक्शन धुंधला होने लगा। पहले बाल दिखे, फिर चेहरा, फिर वो आंखें, और लड़की फिर से मेरे पीछे उभार आई। इस बार वो मुस्कुराई नहीं, उसका चेहरा टेढ़ा हो गया और वो अपना हाथ मिरर के ग्लास पर रखकर बोली, तुम भागे कहाँ? मैं एक कदम पीछे हुआ और मेरे रिफ्लेक्शन के पीछे का सीन पूरा बदल गया। हाईवे गायब, लाइट गायब, सब अंधेरा। मिरर में जो दिख रहा था वो मैं था, मेरा लाश जमीन पर पड़ी हुई, टूटी हुई, बेजान। मैं हवा में से आंखें फाड़ कर उस रिफ्लेक्शन को देख रहा था। लड़की ने मिरर के अंदर से कहा, तुम एक्सीडेंट से बचे नहीं थे, तुम सिर्फ सच से बचे थे। और तब मुझे सब याद आया। ट्रक का हॉर्न, आंखों के सामने आती रोशनी, ग्लास टूटने की आवाज और मेरा शरीर जमीन पर गिरना। मैं घर पहुंचा ही नहीं था। मैं प्रोफेसर को कभी कॉल नहीं किया। मैं भागा ही नहीं। ये सब एको ने मुझे दिखाया था। मैं पहले ही मर चुका था। आईने से उस लड़की का हाथ बाहर निकला, काला, ठंडा, जिंदा। उसने अपनी उंगली से मेरे रिफ्लेक्शन की तरफ इशारा किया, तुम यहाँ नहीं हो, तुम वहाँ हो। और वो मुझे मिरर के अंदर खींच ले गई। मैं चीखता रहा, पर मेरी आवाज़ अंधेरे में घुट गई। बाहर सिर्फ वो टूट चुका मिरर बचा था, जिसमें अब सिर्फ लड़की अकेली खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए, अगला इंसान कब उसकी आंखों